आज आपके बीच में आया था नए साल की शुभकामना बधाई देने, क्योंकि इधर 10-12 दिनों से ठंडक हमारे और आपके बीच बाधक बन रहा था। मैं आता था, फिर आप सबको बुलाने में बड़ी कठिनाई हो रही थी, लेकिन आज मैं आया हूँ एकमात्र इसी उद्देश्य से कि नए साल की शुभकामना बधाई दूँ और एक आपको सम्मान भी करूँ, क्योंकि इस ज़िले में बराबर ये एक प्रक्रिया होती रही है बहुत दिनों से। अशोक जी अनलॉक करते रहे हैं, उसी क्रम में आज आया था। लेकिन अब आप जब प्रेस वाले बैठेंगे और कुछ पॉलिटिकल सिस्टम के लोग बैठेंगे तो बातें तो कुछ होगी ही। उसके लिए मैं 2 बातें की चर्चा करना चाहता, क्योंकि मैं सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से लगातार निर्वाचित होता रहा हूँ, 7 बार चुनाव लड़ा हूँ और 7 बार चुनाव जीता हूँ। 6 बार तो सर्टिफिकेट मिला, 7वीं बार सर्टिफिकेट नहीं मिला। उस विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता, तो इसलिए मैं चर्चा किया कि अपने देश का मैच्योरिटी, मतदाता की मैच्योरिटी, मतदाता समीक्षा कर वोट देता है, उसका कई उदाहरण हमारे सामने हैं। लगातार मैं 7 बार से चुनाव लड़ता हूँ, जीतता हूँ, क्योंकि बीए से कम के मतदाता हमारे होते नहीं। उनकी मैच्योरिटी काफ़ी परिपक्व है, वो समीक्षा करते हैं और तब कोई निर्णय लेते हैं। तो उनके समीक्षात्मक निर्णय पर मैं खड़ा उतरा हूँ लगातार 36 बरस नहीं बल्कि 42 बरस। एक तो ये है कि हम चर्चा करना चाहते थे चुनाव क्षेत्र के बारे में कि हमारे मतदाता परिपक्व हैं, मैच्योर निर्णय लेते हैं और समीक्षा करके निर्णय लेते हैं, जो अभी तक, इसलिए मैं हूँ। अब आगे जो हमारा चुनाव या फिर आगे जो हमारी आपके बीच, लोगों के बीच जो समस्याओं का जो संघर्ष देख रहा हूँ, क्योंकि महाचंद्र सिंह एक दिन नहीं, बरसों मैं देखते रहता हूँ, घूमते रहता हूँ, लोगों की समस्याओं से जूझता रहता हूँ। तो मैं आज देख रहा हूँ कि खासकर के जो हमारी कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ मामला है, शिक्षा जगत पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। आप प्राइमरी स्कूल से देखें, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, वित्त रहित, यूनिवर्सिटी एकदम तहस नहस हो गया। आप बताएं, आपको प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल की क्या तस्वीर यहाँ है? तो आपको हंसी आएगी कि गवर्नमेंट ऐसी चल सकती है क्या? आपने किया क्या? तो प्राइमरी को मिडिल कर दिया, मिडिल को हाई स्कूल कर दिया, हाई स्कूल को प्लस 2 कर दिया, और एक शिक्षक दिया ही नहीं। तो मैं समझता हूँ इस राज्य की सरकार गरीबों के बच्चों के साथ क्रूर मजाक कर रही है। ये हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए उसका भी हम संघर्ष का रूपरेखा खड़ा किया है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो शिक्षक, नियोजित शिक्षक या कई ढंग के हमारे शिक्षक हैं जिनको 15% एरिया की बढ़ोतरी हुई। उस बढ़ोतरी चक्कर काटने का मतलब आप समझते होंगे। सरकार को स्पष्ट करना चाहते हैं, यदि आपने समीक्षा करके विभाग में अपना पैसा दे करके 15% की बढ़ोतरी किया है, तो कृपा करके शिक्षक के खाते तक पहुंचा दीजिए। ये अन्याय नहीं बर्दाश्त होगा बिहार के लोगों को, नहीं तो मैं संघर्ष जारी करूंगा, संघर्षरत रहा हूँ और शिक्षक समाज संघर्ष के बल पर ही अपना समस्या का निदान करता रहा है। एक बातें चल रही, तो कॉमन बातें कुछ चल रही है जो चर्चा कर देना चाहते थे। प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक शिक्षकों की समस्या, एक मांग भी है सभी शिक्षकों का कि पुराना पेंशन स्कीम लागू हो। पेंशन मिलता था, मैं आज महाचंद्र सिंह पेंशन होल्डर है, शिक्षक कॉलेज में थे, हम रिटायर किए, पेंशन के बल पर अभी छपड़ा आए हूँ पेट्रोल डीजल भरवा करके। तो पेंशन मैं समझता हूँ आज के दिन अति आवश्यक है हर स्तर के शिक्षक समाज के लिए, अन्य कर्मियों के लिए भी। उस पर गहराई से विचार करना चाहिए।